तो जो नॉन सीए कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनकी बात पहले करूं तो उनके सामने ये चैलेंज होता है कि अब इस लाइन में एंट्री कैसे लें, क्योंकि इस स्टेज पर वो एक तरफ फ्रेशर होते हैं। कौन उनको इस फ्रेशर स्टेज में एंटरटेन करेगा, क्योंकि इस स्टेज पर कैंडिडेट के ऊपर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि कुछ लोग जल्दी भी कैच कर लेते हैं रियल जो भी ट्रेनिंग मटेरियल, जो भी सब्जेक्ट मटेरियल है। बाकी अपने ऊपर भी सबसे मेन चीज़ होती है कि वो खुद सोचें कि वो खुद चीज़ों को असेस करें। काम दिया जाए तो उसके साइड में से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस तरीके से वो उन चीज़ों पर मंथन करें। ये हर कैंडिडेट टू कैंडिडेट के कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर सीखने के बाद चाहे वो फिर किसी भी वर्टिकल में काम करें, जॉब करें या पार्ट टाइम करें, या पार्ट टाइम में करते करते इतने अपने क्लाइंट्स कर लें कि वो एक अपना ऑफिस खोल कर भी एक अपना ऑफिस भी खोल लें और आगे स्टाफ को काम सब लेट करें। सिर्फ जहाँ तक सर्टिफिकेशन और साइनिंग की बात है, बस वो नहीं कर सकते, बाकी सारा काम कर सकते हैं। और वो बाकी डिपार्टमेंट से भी वो डील कर सकते हैं काफ़ी हद तक। कम से कम टाइम में ज़्यादा और अच्छा काम कैसे सीखें, तो कुछ लोग वैसे कोर्स भी करते हैं अपनी अपनी पॉकेट के हिसाब से। बाकी ये काम एकदम प्रैक्टिकल है और इस काम को सीखने के लिए काम को करना होता है, या मैं ये कहूँ कि काम को जीना होता है। उसके बाद ही बंदा सही से सीखता है, काम को करने से सीखता है, ना कि देखने से। मैंने काफ़ी सीए फर्म्स में इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू देने से काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिलता है। हम सोचते हैं कि एक बार हमें एंट्री मिल जाए तो हम जल्दी से जल्दी सीख लेंगे, चीज़ों को कैच कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता। यानी कि रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशन हो जाता है। पर जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। जब तक आपको काम नहीं दिया जाएगा आप करोगे नहीं, जब तक आप करोगे नहीं आप उसको एक्सपीरियंस कैसे करोगे, आप उसको फील कैसे करोगे। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि आपको एक ही काम में इतना ज़्यादा उसका लोड डाल दिया, उसमें इतना ज़्यादा उलझा दिया कि आपका पास टाइम ही नहीं है दूसरी चीज़ की तरफ सोचने का, ध्यान देने का, और आप रिपीट वही चीज़ करे जा रहे हो। ये ज़रूरी नहीं कि आपको इतनी फ्रीडम मिले कि आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को। अपने कलीग से, कोवर्कर्स के साथ डिस्कस करो, या आप उनको बोलो कि वो उनका काम आपसे करवाएं। तो ये जो एंट्री लेवल वाली प्रॉब्लम है, मेरा वीडियोस बनाने का पर्पस इसी को सॉल्व करना है। मैं ही चाहता हूँ कि आप भी वैसे ही सीखें जैसे मैंने सीखा है। मैंने कैसे सीखा है? काम को करके, ना कि काम को होता हुआ देखते हुए। आपको भी देखना तो है, और उससे भी पहले है कि पढ़ना है, और उसके बाद खुद से काम को करना है इंडिपेंडेंटली। मैं वीडियोस में पहले थ्योरी डिस्कशन तो करूँगा ही, और इसके बाद जो प्रैक्टिकल डेमो या सैम्पल वर्क करके आपको दिखाऊँगा, और बाकी पूरा काम को अंजाम आपको खुद देना होगा। और इसको करने के लिए मैं डाटा और जो भी डाटा है, यानी कि क्या है, जो भी डिटेल्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जैसे फ़ोल्डर अटैच कर देना हुआ। इसके अलावा बाकी जो प्रोसीजर है वो आप वीडियो में देख के समझ ही जाएंगे। और काम करने के बाद आपको मुझे शेयर भी करना होगा। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे मैं क्लाइंट हूँ और आप मेरा काम कर रहे हो इंडिपेंडेंटली। जो असाइनमेंट मैं आपको दूंगा वो आपको इंडिपेंडेंटली डिलीवर करना है। डिलीवर मतलब यानी कि उस काम को ख़त्म करना है। या जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं एम्प्लॉयर हूँ और आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, क्योंकि सीए फर्म में भी हम क्लाइंट का काम ही कर रहे होते हैं। हम डायरेक्टली क्लाइंट का भी काम आप डायरेक्टली क्लाइंट का भी काम कर रहे होते हो, और या फिर जॉब के नेचर में भी, जैसे सीए फर्म में अगर आप जॉब करते हो तो आप तब भी आप क्लाइंट का ही काम करते हो, कोई सीए फर्म का तो काम नहीं करते। सीए फर्म की खुद की अकाउंटिंग करने के लिए वो वहाँ के ओनर्स खुद अरेंज करते हैं कि ऐसे भी करते हैं। ज़्यादातर बहुत ही कम ऐसा होता है कि वहीं के एम्प्लॉयज़ से उस फर्म की खुद की भी अकाउंटिंग करवाएं। वैसे तो जो सीईओ लोग होते हैं, जो
जो ओनर होते हैं, सीए होते हैं, वो खुद ही अपने फर्म की अकाउंटिंग खुद ही करते हैं, स्टाफ से बहुत कम ही कराते होंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी शेयर कर दूंगा कि कैसे टैली का ट्रायल डाउनलोड कर सकते हो आप, और पर वो बहुत ज़्यादा दिन के लिए एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन आप दोबारा भी कर सकते हो दूसरी मेल आईडी से। और इसके अलावा मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे मैं ये पूरा कोर्स एक साथ अपलोड कर रहा हूँ, आप भी इस कोर्स को कुछ दिन पूरा टाइम लगाकर इसको सीखें, और फिर उसके बाद जैसे जॉब देखना शुरू कर दें, क्योंकि आपको मतलब फिर भी मेरी वीडियोस से काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल तो जाएगा, बट चीज़ें आप बहुत टाइम में जाके सीखते, वो अभी आपको बहुत सारी चीज़ें एडवांस में ही आ रखी होंगी। मतलब एक तरह से पूरा का पूरा आपने प्रैक्टिस करके पूरा आपको काफ़ी काम आ चुका भी होगा। बस एक फाइनल टच के हिसाब से आपको एक थोड़ी सी ट्रेनिंग की शायद ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा डायरेक्ट बाकी आप डायरेक्ट कंपनी में भी जॉब ढूंढ सकते हैं, सी फर्म में भी कर सकते हैं, बट ये है कि वहाँ पर आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ आपको चीज़ों की नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज सारी होगी। रियल एनवायरनमेंट में एक बार फिर से वीडियोस के में तो आप करोगे ही करोगे वीडियोस के थ्रू, एक बार फिर से सब चीज़ों की प्रैक्टिस करके और अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर लोगे। वो पार्ट टाइम भी ढूंढ सकते हो। बाकी चीज़ें जैसे जैसे आपके सामने आएंगी, इंटरनेट से स्टडी करके आप चीज़ों को सीखोगे भी, इंटरनेट की हेल्प से आप चीज़ों को डिलीवर भी कर पाओगे। आपको बार बार इंटरनेट से पढ़ना भी है तो फिर काम करोगे, और अपना जो पर्पज़ से आपने ये काम सीखा है, आपको पैसे कमाने हैं, तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप पैसे भी कमाइए। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर सको, चार्ज ले सको, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सको। आपको आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, आपको कोई भी अगर बंदा कहता है कि जी मेरा जीएसटी का और बुक्स मेंटेन करने का काम, रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस, ये अकाउंट्स का जो दायरे में सारा जो भी काम आता है ये आप संभाल लो, तो आपको बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि आप नहीं कर सकते, या आपको पता नहीं है, या आप गलती ना कर दो, या आपको पूरा नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इशू ये है कि कोई आपको इस लेवल का काम करने के लिए अपना डाटा हैंड ओवर नहीं करेगा। आपको कोई अपना डाटा हाथ साफ करने के लिए नहीं देगा। वो अपने डाटा को आपको ख़राब करने का चांस नहीं लेगा। और वैसे भी जूनियर्स को ऐसा काम दिया जाता है जैसे रबर मिटाने वाला काम। ये एक एग्जांपल था, मतलब कि जैसे डाटा एंट्री, जो सीनियर्स खुद नहीं करना चाहते, मेहनत ज़्यादा है, वैरायटी कम है, कोई क्वालिटी नहीं, रिपीटेशन ही है बस। और जैसे बैंक में चेक डालना, कैश डिपॉजिट करना, स्लिप भरना, फिगर्स को टैली करना, एटसेट्रा। बिल बनाना। बट जबकि रिटर्न फाइल्स करना सीनियर्स अपने कंट्रोल में रखते हैं, जूनियर्स को देखने भी नहीं देते, और इसी को तो पॉलिटिक्स कहते हैं। एक मैं अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करना चाहूँगा कि जैसे सीए फर्म्स में क्या होता है कि मेजरली ज़्यादातर फर्म्स में डिपार्टमेंट वाइज काम होता है, कि मतलब यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि चेन सिस्टम में काम हो रहा है, कि एक बंदा जीएसटी का काम कर रहा है तो वो जीएसटी का ही कर रहा है, एक टीडीएस का कर रहा है तो वो टीडीएस का ही कर रहा है। तो ये नहीं है कि वो किसी मतलब फिर वो सारी कंपनीज़ का ही जीएसटी का करने में लगा पड़ा है। जो टीडीएस का कर रहा है वो सब सारी फर्म्स जो भी मतलब फाइलें हैं, क्लाइंट्स हैं, सबका टीडीएस का ही कर रहा है। तो अब होता क्या है कि जैसे मान लो अभी मैं टीडीएस का काम कर रहा हूँ, और मतलब सिर्फ वही कर रहा हूँ, जैसे मान लो रिटर्न फाइलिंग है, रेक्टिफिकेशन है, और क्लाइंट्स को कंसल्ट एडवाइस भी करना। वैसे तो जूनियर्स को सिर्फ डाटा एंट्री यानी कि रिटर्न फाइलिंग टाइप जैसा काम दिया जाता है, और कंसल्टिंग वाला जो वर्टिकल है, जो पार्ट है, वो उनको ज़्यादा बताते नहीं जूनियर्स को करने का, और मतलब उनसे नहीं करवाते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते
उनके ऊपर नहीं डालते और वो अपने खुद ही करते हैं, क्योंकि जो है यही पॉलिटिक्स है कि वो चाहते हैं कि भाई वो सामने वाला जो जूनियर है वो ना सीखे। तो इस तरीके से अब मतलब कि जो है, जैसे मान लो चलो फिर भी कभी कभार धीरे धीरे बंदा कंसल्टिंग भी करना शुरू करेगा, तो मतलब अगर वो सिर्फ वही करे जा रहा है और उसके बाद उसने फिर जीएसटी का टीडीएस का छोड़ दिया और उसके बाद वो जीएसटी का करने लग गया ऐसे ही, तो फिर मान लो जैसे 8-10 महीने वो कर रहा है तो वापस, या मैं या कोई भी बंदा, अब जैसे होता ही है, मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, हमने देखा है लोगों के साथ, अपने कैंट को कलीग्स के साथ ऐसा होता है कि फिर जब वो मतलब वापस से वो एक तरह से टीडीएस वाला काम भूल भी चले जाते हैं, क्योंकि दूसरे वाले काम का वर्कलोड इतना होता है कि बस वो इसी में इसमें स्टक हो जाते हैं, उनका माइंड फुस हो जाता है उसी में। तो जब वो जब फिर वो वापस से कभी कभार, तो उनको फिर वापस से, अगर मान लो मैं किसी सीनियर ने अपने जूनियर को टीडीएस का काम सिखा के और खुद जो है वो बिल्कुल छोड़ दिया उसने काम किसी ने, तो वापस से उसे उसके जूनियर से फिर पूछना पड़ता है सारी चीज़ों का और वो भूल जाता है। कोई भी बंद जैसे 8-10 महीने से नहीं देखा, काम दूसरे में लगे पड़े हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ भूल जाएगा। फंडा यानी कि फंडामेंटल प्रिंसिपल तो पता रहेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर है वो बिल्कुल याद नहीं रहेंगे। और ऐसा भी होता है कि चीज़ें जैसे मान लो डेट्स याद रह जाती हैं लगभग और मतलब कि जो है टीडीएस में एक तरह से प्रोटोकॉल से होते हैं, प्रोसीजर होते हैं कि भाई रिवाइज करना है तो पहले कुछ जस्टिफिकेशन रिपोर्ट मंगानी पड़ती है, कौन सा मंगानी पड़ती है, फिर उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसमें हर एक इस काम में, टीडीएस के काम में भी काफ़ी प्रोसीजर्स अलग थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे जीएसटी का काम है उसमें थोड़े अलग टाइप के हैं। बाकी इनकम टैक्स में क्या है कि ये तो इस साल में एक बार ही होता है। एडवांस टैक्स साल में 4 बार भरा जाता है, जिसके लिए हमें अपनी इनकम को एसेस तो करना होता ही है। तो अब बात कर रहे हैं कि अगर मान लो उस, तो फिर ऐसा होता है कि जैसे वापस से उस काम को, कि अगर टीडीएस का काम हमें मतलब एक बार मैं 8-10 महीने से नहीं करा हो और उसके बाद उसको हमें तो फिर वापस से अगर मैं टीडीएस तो फिर वापस से अगर टीडीएस का काम शुरू करना होता है तो थोड़ा सा दिमाग पे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है, रिकनेक्ट करना पड़ता है, और अपडेट्स हैं या डेट्स में कोई चेंजेस हैं उनसे अपने आप को सिंक्रोनाइज भी करना होता है बंदे को। इसके अलावा जैसे अगर और कुछ काम करने का सीन हो, कि कुछ काम करना भी हो, प्रोग्राम बने कुछ काम उस दोबारा से उसमें काम करने का, तो फिर जल्दी से बंदा रिकॉल कर लेता है